जय माता की। आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। व्रत के बाद उद्यापन करना महत्वपूर्ण होता है। उद्यापन के बाद बगैर व्रत का फल नहीं प्राप्त होता। बता दें कि व्रत का समय पूरा होने के बाद जो अंतिम पूजा या अंतिम व्रत होता है उसे उद्यापन कहा जाता है। लोग व्रत तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव या समय अभाव के कारण व्रत का उद्यापन नहीं करते। इसी कारण उन्हें व्रत का फल प्राप्त नहीं होता और व्रत निष्फल हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि व्रत के पूरा होने के बाद उद्यापन किया जाए और योग्य ब्राह्मण या किसी पुरोहित के द्वारा उद्यापन करा सकते हैं। आपने जितने व्रतों का संकल्प लिया हो उसके पूरा होने के बाद उद्यापन जरूर करें। क्यों महत्वपूर्ण है उद्यापन? शास्त्रों में बताया गया है कि आप चाहे एकादशी, पूर्णिमा, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, वैभव लक्ष्मी आदि कोई भी व्रत करें, उसका उद्यापन जरूर करें। बिना उद्यापन के व्रत निष्फल हो जाता है, यानी उसका फल नहीं मिलता। यदि पूजा पाठ व्रत में कोई गलती हुई हो या फिर किसी कारण कोई व्रत छूट गया हो तो इन व्रतों की पूर्णता के लिए उद्यापन किया जाता है। इसलिए आप जो भी व्रत करें उस व्रत का उद्यापन होना अनिवार्य होता है। उद्यापन का अर्थ व्रत उद्यापन का अर्थ होता है भली भांति किसी काम का पूरा होना, विधि पूर्वक कार्य संपन्न होना और व्रत आदि की समाप्ति के बाद किया जाने वाला धार्मिक कार्य जैसे हवन, पूजन और भोजन आदि। उद्यापन का महत्व। नंदी पुराण और निर्णय सिंधु के अनुसार किया गया कोई भी व्रत निष्फल हो जाता है। इसलिए आप चाहे कोई भी व्रत करें, चाहे वह व्रत एक दिन ही क्यों न किया गया हो, लेकिन उसका उद्यापन जरूर करें। क्या उद्यापन के बाद फिर से किया जा सकता है व्रत? लोगों को लगता है कि जिस व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है उसे पुनः नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने जिस व्रत का भी उद्यापन किया हो उसे पुनः प्रारंभ किया जा सकता है। नई श्रृंखला के साथ आप फिर से व्रत को उठा सकते हैं। कैसे करें व्रत का उद्यापन? जिस दिन व्रत का उद्यापन करना हो उस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। किसी योग्य ब्राह्मण या किसी पुरोहित के द्वारा उद्यापन करा सकते हैं। आपने जितने व्रतों का संकल्प लिया हो उसके पूरा होने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उदाहरण के लिए आपने 11 व्रत करने का संकल्प लिया है तो व्रत की 12 तिथि पर उद्यापन किया जाता है। इस दिन पूरे परिवार के साथ हवन करें। पूर्ण आहुति में पूरे परिवार व सगे संबंधियों को शामिल कर अंत में आरती करें। अगर आपने सोमवार का व्रत किया है तो भगवान शिव की आराधना करें। वहीं अगर बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु की पूजन किया जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।